बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़िशान अकरम और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रोग्राम में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखना है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू गेट्स टू नंबर। ठीक है, आपने दो नंबर लेने एंड कैलकुलेट इट्स पावर, और आपने उनकी क्या करने, पावर कैलकुलेट करनी है। जी स्टूडेंट, अब दो नंबर यूजर से हमने लेने हैं और उनकी पावर कैसे कैलकुलेट करने हैं। सपोज करते हैं अगर यूजर पहला नंबर हमें 5 इनपुट करता है, सेकंड नंबर यूजर हमें 2 इनपुट करता है, तो इसका मतलब है कि आपने इसका 5 पावर 2 फाइंड करना है। ठीक हो गया। अगर सपोज कर लें यूजर पहला नंबर 2 इनपुट करता है, सेकंड नंबर 3 इनपुट करता है, तो इसका मतलब है 2 पावर 3 फाइंड करना हम लोगों ने। अब प्रोग्रामिंग में 2 पावर 3 का मतलब हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक प्रोडक्ट के टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसे हम लोग वैल्यू 1 असाइन करवाएंगे। उसकी वजह बेटा ये है कि अगर हम इसे 0 या कोई और नंबर असाइन करवाते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। और अगर इसके अलावा हम लोग कोई नंबर लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर लेंगे, तो उससे भी हमारे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। 1 हमारे पास वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम 2 पावर 3 फाइंड करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मीन आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और इससे जो है इस नंबर की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस अंदाज से बनेगा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारा पहला नंबर सपोज कर लें कि हमारा पहला नंबर जो है वो 2 है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। आप इसे किसी भी लूप से कर सकते हैं, आपने फॉर लूप से करना है फॉर से कर लें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोगों ने डू वाइल और उससे पहले फिर हम लोगों ने वाइल डिस्कस किया था। तो आप किसी भी लूप को यूज करते हुए अपने इस प्रोडक्ट के फार्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए टर्बो सी की तरफ चलते हैं और उसे ओपन करके अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, तो ये हम लोगों ने अपने टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जो पुराना डाटा लिखा हुआ है उसे हम लोग क्लियर करेंगे। आप प्रोग्राम में लिखे हुए डाटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डेल की मदद से डाटा को क्या कर दें, क्लियर कर दें। उसके बाद बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करें, प्रोग्राम का सेटअप करें। ठीक है, मीन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखें। उसमें सबसे पहले हमने लिखनी है हेडर फाइल्स, तो हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, सेकेंड हेडर फाइल लिखें हैश इंक्लूड con.io.h। ठीक है, मेन फंक्शन बेटा लिखें void मेन फंक्शन। उसके बाद बेटा बॉडी स्टार्ट कर दें, बॉडी एंड कर दें, लास्ट पे बेटा गेट ch इंप्लीमेंट कर दें और उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जब प्रोग्राम में हम लोगों ने यूजर से लेने थे 2 नंबर और उन दोनों के में से एक की हमने क्या करनी थी, पावर कैलकुलेट करनी है। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग हमारा नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर जिसकी हम पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट डाटा टाइप में n1 फर्स्ट नंबर के लिए, n2 सेकंड नंबर के लिए, और प्रोडक्ट टाइप का जो वेरिएबल है ये हम डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा आपको बताया था कि प्रोडक्ट टाइप के वेरिएबल को आपने इनिशियल वैल्यू जो देनी है वो 1 असाइन करवानी है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, ये इंप्लीमेंट करने के बाद अब सबसे पहले आपने यूजर से 2 वैल्यूज गेट करनी है। ठीक है, n1 और n2। तो उसके लिए आप मैसेज लगाएंगे printf। मैसेज में आपने जो मैसेज लिखना है वो लिखें इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद बेटा जैसे printf कंप्लीट होगा आप scanf लगाएंगे, scanf लगाएं। हमने n1 की वैल्यू लेनी है, n1 की डाटा टाइप इंट है, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, तो यहां लिखेंगे %d डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन n1, और इस तरीके से हम लोग n1 की वैल्यू लेंगे। अब n2 की वैल्यू लेने के लिए दोबारा से printf लगाएंगे, मैसेज शो करेंगे यूजर के लिए printf। ठीक है, मैसेज लगाएं इंटर द सेकेंड नंबर, कि सेकेंड नंबर इनपुट करें। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा डबल कोटेशन क्लोज करें, बॉडी क्लोज करें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे scanf। तो scanf इंप्लीमेंट करें। आपने n2 की बेटा वैल्यू लेनी है,
n2 की डाटा टाइप जो है वो इंट है, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग %d डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन और अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इस तरीके से बेटा हम लोग दो वैल्यूज को क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है वो आप लोग जहां पे आपने इनिशियल वैल्यू करवाई है इंप्लीमेंट, उसके बाद लिख लें। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद ये इंप्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग करेंगे अपने फार्मूले को इंप्लीमेंट, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग हेडर फाइल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग math.h की हेडर फाइल यूज करें, पावर का फंक्शन लगाएं और आप इस तरीके से भी पावर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यही काम जो है वो किसी लूप की मदद से करना है, ना कि किसी हेडर फाइल की मदद से। तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सब हम लोग इसे करेंगे फॉर लूप से। ठीक हो गया बेटा। फॉर लूप जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो फॉर का कीवर्ड आएगा सबसे पहले बेटा। ठीक है, उसकी ब्रैकेट्स आएंगी, इनिशियल वैल्यू। जी बेटा, अगर हमने एक नंबर हमारे पास 2 है और दूसरा नंबर हमारे पास 3 है, और अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमने 2 की पावर 3 फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम का मतलब है कि 1, 2 और 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि लूप को हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है, इंट i इक्वल टू 1। अच्छा, ये वेरिएबल हम लोग ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, जब हम लोग फॉर लूप स्टार्ट किया था, और इसी वेरिएबल को आप यहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेकंड चीज हमारे पास आती है कंडीशन। अब हमने बेसिकली 1 को स्टार्ट करना है और कहां तक लेके जाना है, 3 तक, क्योंकि हमने 2 की पावर 3 फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे i लेस देन और इक्वल टू n2। उसके बाद अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जी बेटा, आपने एक एक स्टेप करके इंक्रीज करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह करके जाना है। तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे i प्लस प्लस। इस तरीके से हमारा ये जो है ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा फॉर की बॉडी स्टार्ट करें। फॉर की बॉडी को साथ ही क्लोज कर लें, ताकि जो है ये आपसे गलती के चांस ना हो और आप इसे लगाना भूल ना जाए। तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं अपना फार्मूला। फार्मूला हम लोगों ने, आपको याद होगा वहां पे लिखा था, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, आगे हमने लिखना है अपना पहला वेरिएबल का नेम। पहले वेरिएबल का नाम n1 है, तो हम यहां लिखेंगे n1 लिखते हैं। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट को अब प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैसी लिखेंगे प्रिंट f डबल कोटेशन स्लैश n पावर ऑफ द नंबर। मैसी लिख दें कि नंबर्स की पावर क्या बनती है। ठीक हो गया। अब उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की प्रोडक्ट टाइप के वेरिएबल में, उसकी डाटा टाइप इंट है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d डबल कोटेशन कॉमा और वेरिएबल का नेम आएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद बॉडी क्लोज हो जाएगी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसे रन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रोग्राम पे वापस आएंगे और इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करते हुए अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे। तो बेटा प्रोग्राम को रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9। जी बेटा, जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस F9 किया, तो उसने पहला मैसेज शो किया, इंटर द फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर इनपुट करें। तो जो एग्जांपल हम लोगों ने पहले कवर की उसी को हम लेके चल रहे हैं कि सपोज करते हैं हमारा पहला नंबर है 2। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने एंटर प्रेस किया, तो उसने सेकंड मैसेज दिया, इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को इनपुट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 3। अब 2 3 का मतलब है कि 2 की पावर 3। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हम पहले नंबर की पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कितने टाइम, जो सेकंड नंबर जितने टाइम होगा। क्लियर हो गया। तो जैसे बेटा आपने एंटर किया, तो उसने पावर हमें रिजल्ट में दी है 8। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब के 2 को 3 टाइम जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास 8 आया। क्लियर हो गया बेटा। आइए इस प्रोग्राम को अब हम ड्राई रन करते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो पहला नंबर आएगा, ठीक है, वो यूजर ने दे दिया है 2। तो इसका मतलब है कि n1 में वैल्यू चलेगी 2। क्लियर हो गया। जब हमारा सेकंड स्कैनफ रन होगा, तो सपोज करते हैं हमने वैल्यू दी है 3। इसका मतलब है कि n1 में 2 चला गया, n2 में 3 चला गया। अब यहां से हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है i इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बेटा। i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहां से i की वैल्यू आपकी स्टार्ट हुई 1 से। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होगा, वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन है i लेस देन और इक्वल टू n2। i की वैल्यू है 1, ठीक है, 1
लेस देन और इक्वल टू n2 की वैल्यू हमारे पास है 3। क्लियर हो गया। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन जैसे ही बेटा ट्रू हुई हम लोग बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब बॉडी के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई n1। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट की वैल्यू जो क्या दी थी 1 असाइन करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं कमेंट्स के तौर पे कि प्रोडक्ट की हमारी जो वैल्यूज है वो क्या है 1। तो यहाँ पे जब आप पहली दफा फार्मूला रन होगा तो उसकी रिजल्ट कैसे आएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास है 1, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई n1 की बेटा वैल्यू है हमारे पास 2। तो 1 मल्टीप्लाई 2 आपकी वैल्यू बनेगी बेटा 2 और ये वैल्यू हमने असाइन करवा दी है प्रोडक्ट टाइप के वेरिएबल को। क्लियर हो गया बेटा, इसे भी कमेंट कर लें जी बेटा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग वापस आए, अभी हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं, हम दोबारा से वापस मूव करेंगे। जब बेटा वापस हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में i प्लस प्लस का है, इसका मतलब है कि i की वैल्यू को एक स्टेप इंक्रीज कर दो। ठीक है, i की वैल्यू बेटा एक स्टेप बढ़ेगी तो वो 1 से 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। अब अगेन इंक्रीमेंट होने के बाद बेटा हम लोग दोबारा से अपनी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में है i लेस देन और इक्वल टू n2। तो i की वैल्यू हमारे पास है 2 और n2 की वैल्यू हमारे पास है 3। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन बेटा ये ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम लोगों ने बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अगेन वही इक्वेशन है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई n1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है n, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 2 और मल्टीप्लाई n1, 2 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास रिजल्ट आएगा 4। क्लियर हो गया बेटा। 4 आने के बाद वापिस हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम फिर बॉडी के पास पहुंचे तो यहाँ हमें मालूम हुआ कि अभी हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। हम दोबारा से फॉर लूप की तरफ जाएंगे, वहां पे दोबारा से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा i प्लस प्लस। ठीक है, तो जैसे ही बेटा i प्लस प्लस हुआ इसका मतलब है i इक्वल टू 2 था, वो एक स्टेप इंक्रीज होने के बाद बन गया 3। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा फिर अगेन कंडीशन चेक होगी i लेस देन और इक्वल टू n2। तो i की वैल्यू हमारे पास है 3 और n2 की वैल्यू हमारे पास है 3 लेस देन और इक्वल टू 3 मीन 3 छोटा है या बराबर है 3 के। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन अगेन ट्रू होती है। उसके बाद बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में वापस आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई n1। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इक्वेशन कंप्लीट की थी तो हमारे पास रिजल्ट आया था प्रोडक्ट इक्वल टू 4। तो अब हम उसी रिजल्ट को लेके चलेंगे, 4 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू हमारे पास है 2, 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा 8। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा वापस आएंगे, यहाँ पे अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, यहाँ से बेटा फिर वापस जाएंगे और फिर हमारा सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के वर्क करते ही i की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज करेगी और i की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगी 4। उसके बाद बेटा अब यहाँ पे हम अगेन कंडीशन चेक करेंगे i लेस देन और इक्वल टू n2। तो बेटा i की वैल्यू हमारे पास है 4 और n2 की वैल्यू है 3। 4 लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन यहाँ पे बेटा रॉन्ग हो जाती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम लोग अपनी फॉर लूप की बॉडी को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिखा हुआ है प्रिंट एफ के पावर ऑफ द नंबर को क्या कर दें, प्रिंट कर दें। तो बेटा प्रोडक्ट जो लास्ट टाइम हमारे पास कैलकुलेट हुई थी वो हमारे पास थी 8। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास रिजल्ट प्रिंट होगा वो किस अंदाज में होगा कि पावर ऑफ द नंबर इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 8 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जो है हम लोग एक नंबर की पावर जो है वो फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसे दोबारा से रन करते हैं, एक नई वैल्यूज देते हैं और नई वैल्यूज देकर हम लोग क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9। तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करते हैं। सपोज करें पहला नंबर है 5। अगेन वो पूछ रहा है इंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को इनपुट करते हैं 3। अब हम लोग यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं 5 पावर 3 मीन 5 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। तो वो रिजल्ट हमारे पास आएगा 125। तो बेटा इस तरीके से जो है आप लोग डिफरेंट नंबर की पावर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है
कि अगर आपने बड़े नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड करना है या बड़े नंबर की पावर फाइंड करनी है तो वो इंटीजर डाटा टाइप में कवर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर की एक रेंज है 32768, ठीक है, -32768 टू रेंज है हमारे पास 32767। तो अगर आपका रिजल्ट इस रेंज से बढ़ जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, वो गलत आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने इसे फाइंड करना है ऐसी वैल्यू जिनकी पावर बहुत ज्यादा आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट टाइप का जो वेरिएबल है उसे आप लोगों ने लॉन्ग इंट में डिक्लेयर कर लेना है। जब बेटा लॉन्ग इंट में डिक्लेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करवाते वक्त उसे यूज करेंगे तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे %LD। जी बेटा, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो आइए अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी बेटा, सेकंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है, एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर। मीन के आपने एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें आपने यूजर से 2 नंबर एज अ इनपुट के तौर पे लेने हैं एंड देन प्रोग्राम विल कंप्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, कि आपके प्रोग्राम ने काम क्या करना है उसे देखते हैं कि सम ऑफ द नंबर फर्स्ट नंबर अप टू द सेकंड नंबर, कि आपने यूजर से 2 नंबर लेने हैं और पहले नंबर का जो सम है आपने दूसरे नंबर तक फाइंड करना है। नीचे एक एग्जांपल भी दी है कि अगर सपोज करें कि आपके यूजर ने नंबर इनपुट किए हैं 5 और 3, आपके यूजर ने पहला नंबर दिया है 5 और सेकंड नंबर दिया है 3, तो उसे हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है कि 5 को 3 टाइम आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 5 5 और 5, ठीक है, 3 टाइम आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 15। तो इस तरीके से जो है ना आपने डिफरेंट नंबर लेकर और इसे चेक करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसी एग्जांपल को कवर करते हैं कि अगर यूजर ने हमारे पहला नंबर दिया 5, सेकंड नंबर दिया हमें 3, तो उसे हम करेंगे 5 + 5 + 5 और इस तरीके से हम लोग उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे यूजर ने पहला नंबर दिया 4, सेकंड नंबर दिया हमारे पास 5, तो इसको बेटा हम लोग करेंगे 4 को 5 टाइम ऐड करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 और +4, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग वेरिएबल कितने लेंगे बेटा, एक वेरिएबल फर्स्ट नंबर के लिए सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है n1 है, सेकंड बेटा n2 के लिए, ठीक है। फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इस सम को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, तो उसके लिए बेटा आप एक वेरिएबल ले लें सम टाइप का और उसे वैल्यू आपने असाइन करवा देनी है 0, क्योंकि आपको पता है बेटा 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा तो उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, और बेटा एक वेरिएबल आपने ले लेना है जो कि आपको ये लूप की एक्टिविटी करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टोटल 4 वेरिएबल ले लेने, n1 पहले के लिए, n2 सेकंड के लिए, एक i ले लें आइटरेशन मीन लूप के लिए और एक हम ले लेंगे बेटा सम। क्लियर हो गया, ये भी बेटा आप यूजर से ले लेंगे, ये वैल्यू भी बेटा आप यूजर से लेंगे, इसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे बेटा 1 से, ठीक है, और उसके बाद बेटा दूसरी जो चीज है इसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे 0 से। क्लियर हो गया बेटा, तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, टर्बो सी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले लिखे हुए डाटा को क्या कर लें, क्लियर कर लें। उसके लिए बेटा आपको पता है कि आपने सबसे पहले डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद बेटा आपने कंट्रोल डेल की शॉर्टकट की यूज करते हुए इसको क्लियर कर लेना है, ठीक। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर बेटा आप लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्राम का सेटअप बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपने जो बेसिक चीजें वो इंप्लीमेंट करनी है, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल #include stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल लिखते हैं #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन void मेन फंक्शन ब्रैकेट बॉडी स्टार्ट करें, बॉडी एंड करें, लास्ट पे गेट ch लगाएं, बॉडी को क्लोज कर दें, लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। जी बेटा, तो हमने 2 नंबर यूजर से लेने थे और पहले नंबर का सम अप टू सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड करना था, ठीक है। हम लोगों ने बेटा सपोज कर लिया कि हमारा पहला नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, छोटा हो सकता है, ठीक है। या हमारे पास ये भी कंडीशन चल सकती है कि पहला नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं। तो 4 हमें वेरिएबल चाहिए। पहला लिखते हैं इंट n1 फर्स्ट नंबर के लिए, n2 सेकंड नंबर के लिए, i आइटरेशन मीन लूप चलाने के लिए
और उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखते हैं सम, जिसमें आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा सम को इनिशियलाइज करवा दें बेटा आप लोग 0 से। उसके बाद बेटा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन CLR SCR फंक्शन ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जी बेटा सबसे पहले यूजर से 2 नंबर गेट करने हैं, उसके लिए आप मैसेज लगाएं। तो पहले लिखें printf ब्रैकेट स्टार्ट करें, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इनपुट करें। उसके बाद बेटा scanf लगाएं। जी बेटा उसके बाद पहला नंबर n1 है, n1 की डाटा टाइप इंट है और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, %d डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन n1 डबल कोटेशन क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जी बेटा सेकंड नंबर इनपुट करना है, तो उसके लिए भी सेम इसी तरह मैसेज लिख दें बेटा आप लोग, ठीक है। कोई भी मैसेज इस अंदाज में आप लोग मर्जी लिखना चाहें। इंटर सेकंड नंबर इनपुट करवाएं, डबल कोटेशन क्लोज, बॉडी क्लोज करें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं, scanf लगाएं। उसके बाद बेटा आपने %d लगाना है, क्योंकि n2 भी उसकी भी डाटा टाइप हमारे पास इंट है, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन, वेरिएबल का नाम n2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जी बेटा इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर ले लेंगे। तो बेटा अब हम लोग लगाएंगे लूप। तो हम लोग फॉर लूप को ही लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले प्रोग्राम में भी फॉर लूप को यूज किया, सेकंड में भी आप फॉर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप व्हाइल यूज करना चाहें, डू व्हाइल यूज करना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस लूप को चाहे मर्जी यूज कर सकते हैं। जी बेटा फॉर को यूज करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जी बेटा लूप के लिए पहले वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया i, उसी को यूज करते हैं और उसको वैल्यू स्टार्ट करवाते हैं 1 से। क्लियर हो गया बेटा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जी बेटा अब आपने छोटी से बड़ी की तरफ मूव करना है, i लेस देन और इक्वल टू n2, क्योंकि हम लोगों ने पहले नंबर का सम फाइंड करना है अप टू n2। स्टेटमेंट टर्मिनेटर i प्लस प्लस, क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। जब भी बेटा आपने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव करना है तो आपने यूज करना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जी बेटा उसके बाद बेटा लूप की बॉडी स्टार्ट कर लें, साथ ही बेटा इसको एंड कर लें ताकि आप बाद में लगाना भूल ना जाए। जी बेटा तो अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला बेटा हमारे पास है सम इक्वल टू सम प्लस n1। जी बेटा इसकी वजह ये थी कि हमारे पास बेसिकली जो नंबर आने थे, हमने पीछे वाला नंबर जो है आने वाले नंबर में ऐड करना था। जैसे कि अगर हम करते हैं 5 + 5 + 5, तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम लोग थर्ड में ऐड करेंगे। जैसे 5 + 5 हमारे पास 10 होगा और अगेन उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 15 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसे यूज करना है। तो जैसे आप लूप से बाहर निकलेंगे आपने उसकी प्रिंटिंग करवानी है, तो उसके लिए printf का मेथड यूज करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, डबल कोटेशन /n सम ऑफ द नंबर का सम क्या बना, इक्वल टू %d डबल कोटेशन कॉमा अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं। जी बेटा सबसे पहले बेटा आप इसे रन करते हैं हम लोग, ठीक है, और रन करके हम लोग पहले रिजल्ट चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसे ड्राई रन करेंगे। ये कमेंट्स यहां से खत्म कर दें, रन करते हैं, कंट्रोल F9। जी बेटा तो वो कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। सपोज करें हम पहला नंबर इनपुट करते हैं 5, फिर वो कह रहा है इंटर द सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर इनपुट किया 3 और रिजल्ट बेटा उसने हमें दिया सम ऑफ द नंबर 15, क्योंकि 5 को 3 टाइम जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 15। जी बेटा अब हम लोग इसे ड्राई रन करते हैं। जी बेटा सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है सम और उसे हम लोगों ने इनिशियली वैल्यू दी है 0। उसकी वजह बेटा ये है कि 0 किसी भी नंबर में ऐड होने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं डालता है, इसलिए हम लोगों ने इसे 0 से स्टार्ट कर लिया। सपोज करते हैं हमारे पास जो पहला नंबर आया वो यूजर ने इनपुट किया है 5, और सपोज करते हैं सेकंड नंबर जो यूजर ने दिया वो हमारे पास है 3। इसका मतलब है n1 में वैल्यू आई 5 और n2 में वैल्यू आई 3। जी बेटा यहां से बेटा लूप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा i को वैल्यू इनिशियलाइज हुई है 1। जी बेटा तो सबसे पहले i टाइप के वेरिएबल को मिलेगा 1। उसके बाद बेटा यहां पे सबसे पहले चेक होगी कंडीशन i लेस देन और इक्वल टू n2। जी बेटा i की वैल्यू है 1, लेस देन और इक्वल टू n2 की वैल्यू है 3। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, ट्रू। और उसके बाद बेटा हम लोग अपनी बॉडी में आते हैं। बॉडी में लिखा हुआ है
सम इक्वल टू सम प्लस n1। जी बेटा, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, सम इक्वल टू सम अब हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था 0 से, ठीक है, प्लस n1 हमारे पास है 5, तो 0 प्लस 5 हमारे पास बनेगा 5, और यही वैल्यू हम लोगों ने सम को असाइन करवा दी, क्योंकि ये सम हम लोगों ने नेक्स्ट आने वाले नंबर में यूज करना है। जी बेटा, यहां से बेटा हम लोग यहां पहुंचे अपनी बॉडी के एंड पे, हमें पता चला यहां अभी कंडीशन फॉल्स नहीं है, तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आए, तो यहां पे बेटा फॉर लूप में सबसे पहले अब होगा इंक्रीमेंट, तो i प्लस प्लस i की वैल्यू बेटा इंक्रीज होगी, 1 से इंक्रीज होके हो जाएगी 2। जी बेटा, उसके बाद फिर बेटा कंडीशन चेक होगी, क्या i लेस देन और इक्वल टू n2, तो i की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन बेटा यहाँ पे ट्रू होती है। उसके बाद फिर हम लोग लूप में वापस आते हैं बॉडी में, यहाँ लिखा हुआ है अगेन सम इक्वल टू सम प्लस n1, सम की वैल्यू लास्ट टाइम थी 5 प्लस n1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 5, तो 5 प्लस 5 हमारे पास रिजल्ट आएगा 10, यही वैल्यू हमने सम को असाइन करवा दी। जी बेटा, यहां से फिर अगेन वापस i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इंक्रीज हुआ तो i की वैल्यू बेटा बन गई 3, अगेन चेक होगा i लेस देन और इक्वल टू n2। जी बेटा, मीन 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे हम वापस आते हैं, लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम प्लस n1 में 10 प्लस n1 की वैल्यू थी 5, तो वो हमारे पास रिजल्ट आता है बेटा 15। उसके बाद बेटा वापस आते हैं यहाँ से, तो i की वैल्यू इंक्रीज होके एक स्टेप बढ़ेगी, यहाँ पे आ जाएगी 4, अगेन कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हुई हम लूप की बॉडी को छोड़ते हुए बाहर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ द नंबर, अपने रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे, और सम हमारे पास क्या है 15, तो इस तरीके जो है 15 हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा आप लोग किसी भी पहले नंबर का रिजल्ट अप टू सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसे दोबारा से रन करते हैं, कंट्रोल F9, अब वैल्यू देते हैं 4 और सेकेंड वैल्यू देते हैं 5, क्लियर हो गया बेटा। अब देखें 4 को 5 टाइम आपने सम करना है, तो आपके पास आएगा 20, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20, इस तरीके से बेटा आप किसी भी नंबर का सम अप टू सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बेटा आप लोगों ने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद आपने डिफरेंट वैल्यूज देके आप लोगों ने इसे चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।